दोस्तों, मैं फराज मलिक एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे अपने देश के हालात पर। क्या है हमारे देश के अंदर इस वक्त हालात, कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ चल रहा है हमारे देश के अंदर, इस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप एक भारतीय हैं तो इस रिपोर्ट को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि आज हम किसी पॉलिटिकल टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी पॉलिटिकल टॉपिक पर बात करते हैं तो कुछ लोगों को तो वो अच्छी लगती है, जिसके मन की बात हो जाती है उसको अच्छा लगता है, और जिसके मन की बात नहीं होती है उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज जो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं वो हर एक भारतीय को जानना बेहद जरूरी है। तो इस रिपोर्ट को आप सभी लोग आराम से देखें, पूरा देखें और शेयर भी करें। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कोरोना वायरस पर, लॉकडाउन पर, अनलॉक पर, और जो अभी बोर्ड एग्जाम रह गए हैं, उत्तर प्रदेश सीबीएसई बोर्ड और भी बहुत सारे राज्यों में बोर्ड एग्जाम रह गए हैं, उन पर भी थोड़ा सा अपडेट आ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक को लेकर आज क्या कुछ हुआ है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। और भी कुछ खबरें हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस से। दोस्तों, पिछले महीने और मई की शुरुआत में जो हालात देश के अंदर थे कोरोना के, अब उसमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है। काफी गनीमत है, अब कोरोना वायरस की संख्या केसों की बहुत कम हो गई है। पॉजिटिविटी रेट भी अब कम हो चुका है। बहुत सारे राज्यों में जो पॉजिटिविटी रेट 30, 40, 50 तक पहुंच गया था, आज वो 10 से नीचे आ चुका है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली के अंदर तो 40-45 तक पहुंच गया था पॉजिटिविटी रेट, वो अब 2.14 हो गया है। 2.14 पॉजिटिविटी रेट है, और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक जहां पर 5% से कम पॉजिटिविटी रेट होगा वहां पर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। तो जो 24 घंटे में केस आए हैं दिल्ली के अंदर वो तकरीबन 1500 केस आए हैं। तो इसको लेकर आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1 जून से जो है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी 1 जून से जो है अब लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन एकदम भी लॉकडाउन नहीं खुलेगा, धीरे धीरे करके हम लॉकडाउन को अनलॉक में तब्दील करेंगे, ये कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। तो ये माना जा रहा है कि 1 जून से जो है वो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा दिल्ली के अंदर। वैसे इस वक्त देखा जाए तो ज्यादातर राज्यों में 31 मई तक लॉकडाउन है। जहां पर लॉकडाउन है वो 31 मई तक है। कुछ राज्य हैं जहां पर ज्यादा है, 8 जून तक राजस्थान के अंदर है, और अभी अभी खबर आ रही है कि झारखंड के अंदर 3 जून तक लॉकडाउन लगा है। तो लोगों के दिमाग में एक सवाल यह भी चल रहा है, और लोग पूछ रहे हैं कि अप्रैल और मई की तरह क्या जून में भी लॉकडाउन लगेगा। तो देखिए, जो खबरें आ रही हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन खबरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। खासकर उत्तर प्रदेश के लोग और दिल्ली के लोग कुछ ज्यादा ही पूछते हैं। तो देखिए, दोनों जगह से अच्छी खबर आ रही है। दिल्ली का मैं आपको बता चुका हूं, दिल्ली में तो तकरीबन 1 जून से अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर बात करें तो यहां पर भी जो पिछले 24 घंटे में केस आए हैं वो सिर्फ 3,300 नए केस आए हैं। 30 अप्रैल को 31 लाख केस थे। 30 अप्रैल को 31 लाख एक्टिव केस थे उत्तर प्रदेश के अंदर, और आज सिर्फ 62,000 केस हैं एक्टिव उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 3% का रह गया है। तो यहां पर भी माना जा रहा है कि अनलॉक 1 जून से जो है शुरू हो जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र से भी कुछ खबरें आ रही हैं, यहां पर भी अनलॉक हो सकता है, ऐसे संकेत दिए हैं। लेकिन एकदम से अनलॉक नहीं होगा, सब कुछ धीरे धीरे 1 जून से अनलॉक होना शुरू हो जाएगा, जहां पर भी 31 मई तक लॉकडाउन है। और जिन राज्यों में थोड़ा आगे है तो उस लॉकडाउन के बाद अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी प्रक्रिया चल रही है कि किस तरीके से अनलॉक किया जाएगा, पहले कौन सी चीजें खोली जाएंगी। तो फिलहाल यह माना जा रहा है कि अब 1 जून से लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा होगा हम सभी के लिए कि कोरोना भी कम हो रहा है और लॉकडाउन भी आगे नहीं बढ़ेगा, तो हम सभी के लिए एक अच्छी खबर है। फिलहाल अब ये जो कोरोना वायरस इस बार आया था, इसको लेकर बीजेपी के एक नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनकी तरफ से एक बयान आया कि इस बार का जो कोरोना वायरस है ना, वो चाइना ने जबरदस्ती हमारे देश के अंदर भेजा है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो चाइना के ऊपर अटैक कर रहे थे, चाइना के खिलाफ जा रहे थे, उसके ऊपर हमले कर रहे थे। इस वजह से चाइना ने जो है हमारे देश के अंदर जानबूझकर भेजा है। क्योंकि अफगानिस्तान में नहीं आया, पाकिस्तान में नहीं आया, बांग्लादेश में ज्यादा कोरोना नहीं आया, लेकिन हमारे यहां पर यह लहर क्यों आई? तो चाइना ने प्रधानमंत्री से जलकर, प्रधानमंत्री से डरकर भारत के अंदर कोरोना भेजा है। तो यह कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। फिलहाल आप चलते हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम की तरफ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा है कि एग्जाम कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे, या कब कराए जाएंगे, इसको लेकर जो फैसला है वो इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा। यानी 30-31 मई तक इसका फैसला आ जाएगा। और जहां तक उम्मीद है, उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड एग्जाम बकाया रह गया है वो कराया जाएगा। तकरीबन 90% राज्य ऐसे हैं जहां पर बोर्ड एग्जाम नहीं हुए हैं। 90% राज्य बोर्ड एग्जाम कराना चाहते हैं। बहुत सारे लोग उम्मीद में है कि एग्जाम रद्द हो जाएगा तो हमें आगे प्रमोट कर दिया जाएगा, हमारा रिजल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन 90% राज्यों ने कहा है कि हम परीक्षा कराएंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा कि क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो चुका है और
कॉपी भी बन चुकी है। तो इसको देखते हुए तो यही लगता है कि यूपी का बोर्ड एग्जाम जो बकाया है वो कराया जाएगा। साथ ही साथ पूरे देश के अंदर 90% राज्यों ने यही कहा है, सीबीएसई वालों ने भी यही कहा है, और 90% जो भी बोर्ड हैं उन्होंने यही कहा है कि भाई हम जो है एग्जाम कराएंगे। तो देखते हैं कहां कहां से कौन कौन सी डेट कब आती है। फिलहाल चलते हैं व्हाट्सएप की तरफ। व्हाट्सएप को लेकर तो पहले ही झमेला चल रहा था। कल एक और खबर आ गई कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह ये भी बंद हो जाएंगे। फिलहाल बंद तो कुछ नहीं हुए हैं, सब कुछ चल रहा है। लोगों के अंदर घबराहट पैदा हो गई थी, और उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हो गई थी जो लोग टिकटॉक पर काम करते थे। टिकटॉक छोड़कर वो इंस्टाग्राम पर आकर रील्स बनाने लगे थे, छोटी छोटी वीडियो। उनको लगा भाई टिकटॉक तो गया था, अब लगता है कि इंस्टाग्राम भी छिन जाएगा। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं गया है और शायद आगे भी कुछ नहीं जाएगा। अभी का लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनियों ने सरकार से कहा है कि आपने जो हमें समय दिया था बहुत कम था, आप थोड़ा और समय दीजिए। आपने जो नियम कानून बनाए हम उनको लागू करेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त हमें चाहिए है। तो सरकार के साथ मिलकर ये कंपनियां कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी, क्योंकि भाई ये कंपनियां जो है ना, इससे हमारे देश के बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा है। आपको शायद ये बात पता नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी जो मार्केटिंग होती है ना सोशल मीडिया के जरिए, और जो डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी इन्हीं ऐप के जरिए होती है। तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए भारत सरकार इन सोशल मीडिया ऐप्स को बंद नहीं करेगी, लेकिन कोई ना कोई रास्ता कंपनियां इनसे मिलकर जरूर निकालेंगी, क्योंकि भाई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, अरबों खरबों का बिजनेस करती हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर यह आ रही कि व्हाट्सएप जो है भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया और कहा है कि भारत सरकार ये जो कानून लेकर आ रही है इससे यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा है। भारतीय यूजर्स की प्राइवेसी का हनन होगा भारत सरकार का यह नियम, जिसको लेकर वो हाईकोर्ट पहुंच गया है व्हाट्सएप, और कहा है कि आप किसी की चैट पढ़ेंगे, किसने क्या मैसेज किया है और कहां से पहले किया है, ये सारी चीजें जो है वो भारतीय यूजर्स की प्राइवेसी का हनन होगा। यानी आप किसी की पर्सनल लाइफ में झांकना चाहते हैं। व्हाट्सएप इसको लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया है। वैसे व्हाट्सएप के ऊपर ये आरोप लग रहे थे कि वो नई जो प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया, इसको लेकर बहुत सारी चैट्स लीक हो जाएगी, लेकिन अब व्हाट्सएप उल्टा भारत सरकार के खिलाफ पहुंच गया है। व्हाट्सएप ने कहा कि हमारा जो काम है, हमने जो प्राइवेसी लागू की है वो सिर्फ बिजनेस अकाउंट वालों के लिए है, लेकिन भारत सरकार का ये जो नियम है इसके तहत हमारा जो प्राइवेसी वाली पॉलिसी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और भारतीय यूजर्स का डेटा हर जगह लीक हो जाएगा। इसको लेकर वो हाईकोर्ट पहुंच गया। तो अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये तो शायद नहीं जाने वाले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।